कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल की मां यशोदाबाई पटेल का निधन हो गया है। यशोदाबाई पटेल बीते कई दिनों से बीमार थी। उन्होंने 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रहलाद पटेल की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रहलाद पटेल जी की माता जी का देवलोक गमन हुआ। मैं बाबा महाकाल से कामना करूंगा माता जी को अपने चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष प्रदान करे। इंदौर के छावनी क्षेत्र के हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर स्थानीय रहवासी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि नवदुर्गा उत्सव के नाम पर मंदिर परिसर में मांस, मछली और मटन का केटरिंग व्यापार किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को लेकर प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई है कि उनका कहना है मंदिर को मांस मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। कुछ बुजुर्गों ने मंदिर परिसर में मांस और हड्डियों के टुकड़े पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बजरंगबली के मंदिर में इस तरह के आयोजन शर्मनाक है। इस पूरे आयोजन के पीछे द बंगाली क्लब स्कूल का नाम सामने आ रहा है, जो कि मंदिर परिसर में कमर्शियल इवेंट आयोजित कर रहा था। वहीं हिंदूवादी नेता टीम सुमित हाडिया ने इस मुद्दे पर बंगाली समाज को संवेदनशीलता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना सभी समुदायों की साझा जिम्मेदारी है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और स्थानीय निवासियों की भावनाओं को देखते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही है। मंडला जिला एवं सत्र न्यायालय से पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है। पत्रकारों पर लगे पैसे मांगने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। बदलते समय के साथ पत्रकारों पर झूठे मामलों में फंसाना आम बात हो गई है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को संसार अब मजाक का पर्याय बनता जा रहा है। लेकिन मंडला से आई एक खबर ने यह साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। दरअसल 2 वर्ष पहले मंडला के 4 पत्रकार अशफाक खान, असगर खान, सज्जाद अली राजा और दीप्ति कौर पर झूठा मामला दर्ज किया गया था। इन पत्रकारों ने 2 वर्षों तक मानसिक और सामाजिक दबाव सहा, लेकिन न्याय प्रणाली पर उनका भरोसा कायम रहा और अब मारों को दोष मुक्त कर दिया। इस केस में पत्रकार असगर कुरैशी, अशफाक खान, दीप्ति कौर और राजा और सज्जाद अली, इन 4 की ओर से मैं पैरवी कर रहा था। इन 4 के विषय में बता सकता हूँ। दानिश अहमद के पिताजी सिद्दीक अहमद ने इनकी लिखित शिकायत की थी मंडला थाने में कि इनने पैसों की डिमांड किया है। उसके ऊपर से इनके ऊपर केस बना, जेल भी गए। इंदौर में ख्यात गायक सोनू निगम को इस बार का लता अलंकरण पुरस्कार दिया है। आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने सरस्वती मां को देखा नहीं, लेकिन लता जी को सुना तो लगता है कि उनके गले में सरस्वती मां का अंश है। यह कला और संगीत का पवित्र मंच है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर रविवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ख्यात गायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग और इंदौर प्रशासन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि लता जी ने अपने सुरों से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही सीएम ने सोनू निगम को कहा कि भाग्यशाली है जिन्हें मां सरस्वती स्वरूपा लता जी का सानिध्य मिला। वह इकलौते ऐसे कलाकार है जिन्होंने पीढ़ियों एक अलग प्रकार का एहसास होता है। मखमली आवाज के धनी सोनू निगम, इनका नाम अपने आप में संगीत जगत में बड़े आदर से लिया जाता है। 4 दशकों से लगातार वो अपनी इस बॉलीवुड की दुनिया में आवाज के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित होती है ऐसे अच्छे कलाकार को पुरस्कृत करते हुए। लता मंगेशकर जी के नाम पर स्थापित 1984 से जो पुरस्कार है, लता जी जिनका संगीत की दुनिया में, पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार से सम्मान से देखा जाता है। साक्षात सरस्वती पुत्री के नाते से उनको जाना जाता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पक्षी विहार में पक्षियों को दाना खिलाया और हाल ही में कर्नाटक से लाए गए बाइसन और अन्य पशुओं का निरीक्षण भी किया।
रविवार देर शाम इंदौर आगमन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेसिडेंसी कोची में रात्रि विश्राम किया और सोमवार सुबह कमला नेहरू चिड़ियाघर पहुंचे। उनके साथ इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र सिंह हाडिया, गोलू शुक्ला और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर परिसर का अवलोकन किया और विशेष रूप से पक्षी विहार का निरीक्षण करते हुए अपनी हथेली में दाना रखकर पक्षियों को चुगाया। उन्होंने तोतों समेत कई विदेशी प्रजातियों के पक्षियों को भी देखा। इसके बाद वे गोल्फ कार्ट से चिड़ियाघर के अन्य हिस्सों का निरीक्षण करने निकले, जहां उन्होंने हाल ही में कर्नाटक से लाए गए बाइसन और ऑस्ट्रिच का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावना है। जहां एक और नामीबिया से लाए गए चीते अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर नगर निगम और चिड़ियाघर के प्रयासों से लाए गए बाइसन और ऑस्ट्रिच भी यहाँ के वातावरण के हिसाब से मध्य प्रदेश को रहने लायक जगह बना रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर ने तलोद हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ विद्यार्थियों से संवाद किया और समय प्रबंधन के बारे में बताया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने उज्जैन ग्रामीण के हायर सेकेंडरी तलोद का भ्रमण के अवसर पर सभी विद्यार्थियों से चर्चा की। कलेक्टर ने साफ लिखने एवं 3 घंटे में परीक्षा में किस तरह लिखना और स्पीड रखना ये बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी तरह पढ़ता और लिखता था और मैंने सभी परीक्षाएं अच्छे मार्क्स से पास की। अंत में विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर को पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। इस अवसर पर एडीपीसी शिक्षा गिरीश तिवारी, एसडीएम उज्जैन ग्रामीण कृतिका भीमावत, सीईओ उज्जैन जनपद संदीप यादव, स्कूल प्राचार्य एनके शर्मा एवं स्टाफ उपस्थित था। इन दिनों पूरे देश भर में नवरात्रि उत्सव की रौनक चारों तरफ छाई हुई है। वहीं माता की भक्ति की आराधना में युवतियां गरबे भी कर रही हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में भी माता की आराधना का पर्व नवरात्रि उत्सव बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह माता की स्थापना कर पांडालों में कई धार्मिक उत्सव के साथ माता की भक्ति की जा रही है। वहीं पांडालों में युवतियां गरबे कर माता की भक्ति में आराधना कर रही है। इसी तरह उज्जैन के ढांचा भवन में रामगली में उकारदास अखाड़ा परिसर में श्रवण कुमार रौनक गुज्जर द्वारा नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पांडाल को आकर्षक साज सज्जा कर सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस आकर्षक सजे पांडाल में डीजे की धुन पर शानदार गरबों का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पारिवारिक माहौल में रोजाना महिलाएं, युवतियां और नन्ही मुन्नी बालिकाएं गरबे कर माता की भक्ति में आराधना कर रही हैं। आयोजित नवरात्रि उत्सव के अध्यक्ष दूना पत्तल के व्यापारी संजय सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि उत्सव हर साल रौनक गुज्जर जी के सानिध्य में मनाया जाता है। इस वर्ष भी नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समापन पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। भजन गायक लखबीर सिंह लखा इंदौर जिले के महू पहुंचे, जहां उन्होंने कैला माता पंडाल जाकर माता का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कैला माता समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लखबीर सिंह लखा भजनों की प्रस्तुति देंगे। महू के गोकुलगंज चौराहे पर स्थित कैला माता पंडाल में माता के भजन गायक सम्राट लखबीर सिंह लखा पहुंचे, जहां उन्होंने कैला माता की पूजा अर्चना कर नमन किया। दरअसल कैला माता समिति अपना 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रही है, जिसमें नवरात्रि के दौरान धार्मिक अनुष्ठान के साथ शनिवार को भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भजन गायक लखबीर सिंह लखा भी भजन संध्या के लिए पहुंचे। लखबीर सिंह लखा ने अपने आने वाले 2 भजनों में से एक भजन गाते हुए बताया कि माता पहाड़ों को छोड़कर भंवर के लिए निकल चुकी है, जो कि अभी 2 दिन पूर्व ही यूट्यूब पर लॉन्च हुआ है।
जय माता दी। मऊ वालों को नवरात्र की पावन नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ। लगभग 25 साल पहले मैंने आप सबों के दर्शन किए थे महारानी कैला देवी के दरबार में, और इस बार रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम भीमपुरा में अंधविश्वास के चलते एक 48 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका की जेठानी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार 24 सितंबर को नानी बाई उर्फ नर्मदाबाई की धारदार हथियार से हत्या कर शव को घर की छत से नीचे फेंक दिया गया था। फरियादी हरिराम गामड़ की रिपोर्ट पर थाना रावटी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी अमित कुमार के निर्देशन, एएसपी राकेश खाखा और एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने एफएसएल, साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए। जांच में सामने आया कि मृतका की जेठानी धन्नाबाई और उसके पुत्र शंकर व बापू भूरिया ने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते नानी बाई को डायन मानकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों के परिवार में लगातार बीमारियां और मौतें होने पर उन्होंने मृतका को जिम्मेदार ठहराया। 24 सितंबर की रात घर में अकेली मिली नानी बाई पर कुल्हाड़ी और लोहे की पाइप से हमला कर उसकी हत्या की गई और शव को छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे की पाइप, घटना के समय पहने गए कपड़े और मोटरसाइकिल जब्त की है। बिल्कुल, देखिए, थाना रावटी जिला रतलाम पुलिस के द्वारा अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश किया गया है। पूरा का पूरा मामला एक तरीके से तंत्र मंत्र के जो संदेह था उसके आधार पे हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शंकर 36 वर्ष